नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देश की परिस्थितियां और हालात दिन पर दिन बदलते जा रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेचैन हो रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि जैसी करनी वैसी बनी। जैसा कर्म किया वैसे फल के लिए तैयार रहो। वक्त की नजाकत है और समय किसी का इंतजार नहीं करता। इन बातों से हम इनकार नहीं कर सकते। आज अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संकट के दौर से गुजर नहीं रहे हैं, एक ऐसे संकट में फंस गए हैं कि जो उन्होंने उस संकट को दावत देकर के बुलाया। हमेशा कहते हैं कि संघत का असर भी पड़ता है, और इनकी संघत शुरू से जैसी रही वैसा ही इन्होंने शासन किया। अब बहुत महत्वपूर्ण यह है कि 362 सांसदों के जुगाड़ में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकले थे। डिलिमिटेशन और वन नेशन वन इलेक्शन बिल को पास करने के लिए जो संविधान संशोधन इन्हें करना पड़ेगा, आखिरकार वह सपना नहीं पूरा हो पाएगा इनका, यह साबित हो रहा है। और एक ऐसा माहौल देश में बन रहा है कि आप दर्शक याद कीजिए वह दिन या उस इतिहास को याद कीजिए जो जयप्रकाश नारायण ने पटना गांधी मैदान बिहार से शुरू की थी और मोरारजी देसाई ने अहमदाबाद से इंदिरा गांधी के सत्ता के खिलाफ। राहुल गांधी ने एक ऐसी बिसात बिछा दी 2 महीने के अंदर, या 2 साल आप कह लीजिए, 2024 लोकसभा चुनाव से और 2026 तक राहुल गांधी ने ऐसी बिसात बिछा दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाक में दम नहीं, अफना से गए। और इस छटपटाहट में प्रधानमंत्री मोदी पर संकट खत्म नहीं, बल्कि संकट तो अब शुरू हुआ है। ऐसे संकटों का सामना नरेंद्र मोदी कभी भी आज तक अपने जीवन में नहीं किया। नरेंद्र मोदी ने जो फौज खड़ा की, जो मिनिस्टर की फौज खड़ा की, एनडीए गठबंधन की सरकार रहते हुए भी उन्होंने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलाई, एनडीए के नहीं। एनडीए का कोई भी मिनिमम कॉमन प्रोग्राम नहीं बना, जबकि 2 अहम सहयोगी नीतीश और नायडू की जो जोड़ी थी, जिसके दम पर यह सरकार मोदी की 2024 में बनी, उस एनडीए गठबंधन का यह कहना था कि मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बने। जब आपकी भाजपा की सरकार आएगी तो आप भाजपा के एजेंडे को चला लीजिएगा, लेकिन नरेंद्र मोदी ने 10 सालों में ऐसे कर्म किए थे, इतने गंदे काम कर दिए थे कि उन्हें अगर छिपा करके रखना है तो एनडीए का मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के साथ एनडीए की सरकार नहीं, बल्कि एनडीए के नाम पर भाजपा की सरकार चलनी चाहिए। यही वजह रहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ही बनाया गया। नितिन गडकरी को निकालने की कोशिश थी, लेकिन मजबूरी में उन्हें फिर वही मंत्रालय देना पड़ा, परिवहन एवं सड़क मंत्रालय। धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री, राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय, एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय, हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम मंत्री बनाना पड़ा, अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्री और अमित शाह को गृह मंत्री। सवाल यह था कि बहुत कुछ छिपाना था, लेकिन कहते हैं ना, जब वक्त बुरा होता है तो सब पर्दाफाश हो जाता है और समय किसी का इंतजार नहीं करता। पाप का घड़ा एक दिन जरूर फूटता है, और जब फूटता है तो महकता है। आज महक रहा है। आप दर्शक गौर कीजिए, सोचने का प्रयास कीजिए, सारी तस्वीरें आपके सामने आ जाएंगी। अब इस वक्त जंतर मंतर पर, जब हम लोग इस वक्त लाइव हैं, तो जंतर मंतर पर आज 9वां दिन धरने प्रदर्शन का, 3 धरने प्रदर्शन हो रहे, एक काकरोच और दूसरा जेएनयू का, और एक पर्यावरण को लेकर के। एक साथ सारे मुद्दे उठ खड़े हुए हैं, चाहे पर्यावरण को लेकर के हो, यूजीसी को लेकर के हो, चाहे शिक्षा को लेकर के हो, चाहे इस सरकार की क्रूरता को लेकर के।
इस सरकार ने अब जो पासपोर्ट को नागरिकता मांगने से इनकार कर दिया कि यह नागरिकता का प्रमाण नहीं है, उससे पूरे एसआईआर पर एक सवाल उठ खड़ा हुआ है कि जिस एसआईआर के तहत पासपोर्ट को मान्यता दी गई थी चुनाव आयोग की उस लिस्ट में, तो फिर अब उस पासपोर्ट को नागरिकता क्यों नहीं मानी जाएगी? अब आधार कार्ड में जिसका नाम नहीं है उसके लिए पासपोर्ट की समस्या आ जाएगी, वह पासपोर्ट नहीं बनवा पाएगा तब तो नया फिर। तो प्रमाणित क्या करना चाहती है सरकार? क्या नागरिकता जांच कर रही है? यानी कि इनडायरेक्टली सीए और एनआरसी किया जा रहा है इस देश के अंदर। किससे राय लेकर और किससे पूछकर और किसके लिए? सवाल यह है कि करोड़ों लोगों को इस देश की नागरिकता से वंचित करके उसे दुर्जन दर्जा की नागरिक बनाने की कोशिश। लेकिन इसे क्या पता था इस सरकार को? लेकिन वह बात है कि अभी भी जिन 5 से 7 राज्यों के चुनाव होने हैं, पासपोर्ट बहुत अहम होगा। पंजाब में तकरीबन 90 लाख लोग पासपोर्ट को यूज करते हैं। अब क्या सरकार पासपोर्ट के जरिए वहां का वोट बैंक खत्म करना चाहती है और पैठ बनाना चाह रही है अपना? कुछ तो है। 2.5-3 करोड़ की आबादी पंजाब, और उसमें अगर एक भारी मात्रा में पासपोर्ट धारक है तो उन्हें भी वोट से वंचित करने की कोशिश, यह एक बहुत गंभीर सवाल हो गया। लेकिन इसी बीच जो राम मंदिर का मुद्दा आया और राम मंदिर चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी जो इस सरकार का खुलासा हुआ है, सीधा सरकार के लोग इन्वॉल्वमेंट यानी कि भाजपा इन्वॉल्वमेंट और आरएसएस इन्वॉल्वमेंट है। इसने मोदी के लिए संकट और बढ़ाया। लेकिन मोहन यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के 162 एकड़ जमीन ने पूरे भाजपा का काला चिट्ठा खोल दिया। इस बीच जो नरेंद्र मोदी 362 सांसदों को एकत्रित करके मानसून सत्र के अंदर डिलिमिटेशन और वन नेशन वन इलेक्शन लाना चाहते थे, और चंद्रबाबू नायडू ने इस बात का अपने इंडियन एक्सप्रेस में दिए एक इंटरव्यू में जिक्र किया कि मानसून सत्र में सरकार डिलिमिटेशन बिल 50% हर राज्य के लिए इंक्रीजमेंट करके लाएगी। उस पर वही चंद्रबाबू नायडू ग्रहण लगाते हुए नजर आ रहे। चंद्रबाबू नायडू मिल गए कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और कांग्रेस के मुख्यमंत्री कर्नाटक के डीके शिवकुमार और तमिलनाडु के नए कांग्रेस गठबंधन के मुख्यमंत्री विजय थलापति के साथ मिलकर के एक नई जोड़ी का आगाज और नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ने का आगाज करते हुए 16 और +2 18 सांसदों के साथ, यानी कि नरेंद्र मोदी का 362 का सपना नहीं पूरा होने जा रहा है। लेकिन नीतीश कुमार भी यह समझ गया कि जिस तरह नीतीश कुमार के कद को छोटा किया गया और एकनाथ शिंदे के कद को बढ़ाया गया, ममता बनर्जी के सांसदों को तोड़कर एनसीपीआई में जिस पार्टी का कोई वजूद नहीं था, 75 रुपए वाली पार्टी कही जाती है इसलिए कि उसके खाते में 75 रुपया था, जो लोकसभा का चुनाव नहीं जो पार्टी लड़ी, उस पार्टी में 20 सांसदों को मिलाकर जो मान्यता नहीं प्राप्त कर सकती हुआ, क्योंकि उसका कोई प्रतिनिधि है ही नहीं पार्लियामेंट के अंदर। संविधान कहता है जिस पार्टी का प्रतिनिधि नहीं है उसमें बागी सांसद या विधायक नहीं शामिल होकर के अपना प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते। उसे प्रभावित करने के लिए सरकार तत्पर है और अधिकारी देने को तैयार है। तो वह आ गए तो चंद्रबाबू नायडू के कद को डाउन करने का काम किया गया कि चंद्रबाबू नायडू जो नंबर 1 पर थे एनडीए गठबंधन के अंदर, उन्हें ढकेल कर नंबर 2 पर कर दिया गया, और जो नंबर 2 पर थे नीतीश कुमार, उन्हें नंबर 5 और नंबर 4 पर ढकेल दिया गया। अब यह समझ आ रहा है कि
भारतीय जनता पार्टी ने अपने में क्यों नहीं मिलाया, एनडीए गठबंधन के घटक दलों को क्यों मजबूत किया? क्योंकि इन दो को कमजोर करना और बीजेपी में स्वीकार नहीं भगदड़ मच जाती, नरेंद्र मोदी का खुला बगावत हो जाता इसके लिए। तो अब जब चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस की तरफ बड़ी तेजी से जा रहे खुलेआम, और कांग्रेस की तारीफ भी कर रहे हैं, तारीफ खुलेआम मंच से नीतीश चंद्रबाबू नायडू ने कर दिया। नीतीश कुमार की पार्टी की जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष ने इंडियन एक्सप्रेस में अपने लिखा कि कांग्रेस से रिश्ते हमारे कभी अच्छे नहीं थे, और उसके बाद कार्यकारी की बैठक हुई, लेकिन नीतीश कुमार भी बिहार में बहुत सोची समझी रणनीति के तहत चल रहे हैं। यानी कि यह साफ है 362 का जो सपना पूरा करके और डिलिमिटेशन करना चाहते थे नरेंद्र मोदी, 272 बचा पाएंगे क्या, इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कोई। और नरेंद्र मोदी यह समझ गए हैं इतना के बावजूद भी बच पाना मुश्किल, क्योंकि भाजपा के ही अंदर बड़े बगावत की तैयारी भी चलती हुई नजर आ रही है। ऐसे में दो अहम सवाल उठ खड़े हुए हैं कि मोदी और आरएसएस के बीच झगड़े ने, जो झगड़ा चला, मोदी के खेल को बिगाड़ा और आरएसएस के 100 साल के सपने को तोड़ दिया। अब दर्शकों को मालूम होगा, मैंने अपने कार्यक्रम में भी कहा था कि, और अक्सर जिक्र करता हूं कि आरएसएस के कई बेटे हैं, कई बेटों को जन्म दिया है आरएसएस ने, उसी का एक हिस्सा भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का नाम पहले जनसंघ हुआ करता था। 1980 के दशक में जनसंघ इतना बदनाम हुआ कि उसका नाम भी कोई सुनना नहीं चाहता था। यही हिंदू मुस्लिम भेदभाव, जाति धर्म, मंदिर मस्जिद, 1980 में नामकरण हुआ और भारतीय जनता पार्टी नाम पड़ा। चेहरे बदले और अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी ने भारतीय जनता पार्टी को आगे किया। सुषमा स्वराज, चाहे अरुण जेटली हो, चाहे यशवंत सिन्हा हो, चाहे वह सुब्रमण्यम स्वामी हो, प्रमोद महाजन हो, मुरली मनोहर जोशी हो, कल्याण सिंह, बाकी और लंबी फौज जो बहुत ही संयम के साथ लेकर आगे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के नजदीक पहुंचाया और अटल बिहारी वाजपेयी 2 बार प्रधानमंत्री बने। 14 में नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सत्ता पर पहुंचाया, या जनता ने पहुंचाया। अगर निर्भया कांड न हुआ होता और प्री प्लान अन्ना हजारे को आरएसएस और भाजपा मिलकर न बैठाई होती, तो न अरविंद केजरीवाल का जन्म होता, न नरेंद्र मोदी कभी प्रधानमंत्री बनते। लेकिन मनमोहन सिंह उस समय कार्यकाल जो था वाकई काबिले तारीफ था, और वैसा जीवन 7 जन्म नरेंद्र मोदी को लेने पड़ेंगे वैसा काम करने के लिए। उस वक्त उन्होंने मीडिया को रोका नहीं, जैसे आज मीडिया को रोका जाता है। कांग्रेस जिस तरह से पूरे देश में मार्च कर रही है, और पूरे देश में यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई छात्र संगठन कांग्रेस का जो है, पूरे देश में इस समय महंगाई को लेकर, पेपर लीक प्रचारण, सीबीएसई में गड़बड़ियों को लेकर के कर रहा है। संगठन कई लगे हुए हैं, किसान तक को हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है अमेरिकी ट्रेड डील पर जब सवाल खड़े करते हैं। ऐसे में आरएसएस ने नरेंद्र मोदी के सामने एक प्रस्ताव रखा, आप 75 साल के हो गए, अब टाटा बाय बाय। नरेंद्र मोदी ने आरएसएस से मोहन भागवत को ही टाटा बाय करने की परिस्थितियां पैदा कर दी और उन्हें जेड प्लस सुरक्षा के दायरे में रख दिया और जेड प्लस सुरक्षा प्रदान किया, ताकि उनकी हर हरकतों का इंफॉर्मेशन मोदी सरकार को मिलता रहे। मोहन भागवत यह समझ गए, लेकिन मोहन भागवत के नीचे जो सहचालक हैं आरएसएस के, मोहन भागवत के बाद वही बनेंगे सब कुछ आरएसएस के,
नरेंद्र मोदी की उनसे बनने लगी। अब इस बीच नरेंद्र मोदी ने जब उस आरएसएस जो पिता है जिसने जन्म दिया भारतीय जनता पार्टी को वहां पढ़े, तो आरएसएस का दिमाग ठनका और आरएसएस ने राम मंदिर का मुद्दा उठाया। कहा यह जा रहा है कि यह घर का भेदी लंका ढाया। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी को भी ना चाहने वाले भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत काफी है और पार्टी के अंदर 2024 लोकसभा चुनाव के बाद 240 सांसद जो चुन करके आए, उन 240 सांसदों की न तो आज तक 2 साल में संसदीय दल की बैठक हुई है और ना तो उसके नेता कोई चुना गया है। ऐसे में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कैसे, यह भी सवाल बार बार उठता है। लेकिन नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुन लिया गया, चुना नहीं गया, चुनवाया गया नीतीश और नायडू के जरिए, क्योंकि वही दो अहम सहयोगी दल थे और उन्हीं दो को हटाने की पूरी कोशिश चल रही है। इन कोशिशों के बीच एनडीए गठबंधन के लोग ही अब नरेंद्र मोदी को भगाने की तैयारी करने लगे हैं। ऐसे में कांग्रेस का हाथ काफी मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है और उस आंदोलन को बल मिल रहा है जो कांग्रेस जैन जी का आंदोलन सड़कों पर चला रही है। आने वाले वक्त में जो दिल्ली में जमावड़ा जैन जी का होने वाला है, नरेंद्र मोदी को बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका याद आ रहा है। अगर वैसा हो गया तो क्या होगा, लेकिन हमारे देश में बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका का कोई स्थान नहीं है। वैसा हमारे देश में नहीं होगा, क्योंकि हमारे देश की लोकतंत्र की जड़ें इतनी मजबूत है कि नरेंद्र मोदी और आरएसएस 100 सालों में आरएसएस ने कुछ नहीं बिगाड़ पाया और नरेंद्र मोदी को तो पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे। एक से एक तानाशाहों को यह देश सामना कर चुका है। नरेंद्र मोदी किस खेत की मूल्य है, यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह जैन जी भी कह रहे हैं और जैन जी की चुनौती करने की इस सरकार के अंदर साहस नहीं है। एक बार फिर जयप्रकाश नारायण, मुरारजी देसाई, वीपी सिंह वाला स्थिति सामने आ गई है, जो कभी इंदिरा गांधी के लिए हुआ था और अब नरेंद्र मोदी के लिए हो रहा है। नरेंद्र मोदी इसका सामना कर पाएंगे या फिर नरेंद्र मोदी गायब हो जाएंगे। लेकिन 30 सांसदों ने मिलकर के जो 362 के आंकड़े पर डिलिमिटेशन और वन नेशन वन इलेक्शन के रास्ते को इनको बड़ा वाला ताला मार दिया, नरेंद्र मोदी का सपना चकनाचूर हो चुका है और संकट इतनी बढ़ रही है कि नरेंद्र मोदी के नवरत्न भी एक एक खुलासे इनके भी चोरी हो रही है। यानी कि 2014 से सिर्फ इस देश में चोरी हुई और इस देश को झूठे झूठे सपने दिखाए गए। आरएसएस मोदी की पोल खोल रहा है और मोदी के लोग आरएसएस की पोल खोल रहे हैं। इन सभी में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का काला चिट्ठा देश के सामने आ रहा है कि राम मंदिर बनने के बाद ही चोरी शुरू नहीं हुई है, राम मंदिर बनने के पहले से चोरी शुरू हुई है और अब हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। अब बड़े बड़े योगदान जो चंदा में दिए हुए लोग अब प्रूफ के साथ सामने आ रहे हैं, तो यह सरकार और वह संस्था भाग रही है। आरएसएस और भाजपा ने एक साजिश के तहत लोगों को गुमराह करके धर्म के नाम पर बांट करके लूटा है इस देश को, जिसे सजा तो जरूर मिलेगी, आज नहीं तो कल, कभी तो जरूर मिलेगी। लेकिन अब नरेंद्र मोदी के लिए बचना बहुत मुश्किल होने वाला है। लेकिन नंबर 2 पॉइंट्स जो बड़ी महत्वपूर्ण है आप दर्शकों को, एनडीए के 2 सहयोगी नीतीश नायडू मिलकर मोदी के 362 सांसदों के सपने को तोड़ दिए। अब जैसे ही चंद्रबाबू नायडू को वह तस्वीर और पिक्चर और बयान कांग्रेस के लोगों के साथ आया और खुलेआम मंच से कांग्रेस की तारीफ की और डीके शिव कुमार, राहुल गांधी और विजय थलापति और चाहे रेवंत रेड्डी का खुले मन से उन्होंने तारीफ करके यह दिखा दिया कि हम नरेंद्र मोदी के साथ अब रहने वाले नहीं और उनके इस पाप में सहभागी नहीं बनने वाले हैं। मैं कई बार अपने कार्यक्रम में आप दर्शकों को मैंने बताया था कि चंद्रबाबू नायडू के वोट बैंक पर बहुत बड़ी सेंधमारी हो रही है। नरेंद्र मोदी के साथ रहने से जिस तरह से वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास हुआ, उससे मुस्लिम समुदाय जो 7.5% तकरीबन वोट चंद्रबाबू नायडू को दिया था, वह उनसे दूर हो रहा है।
अमेरिकी ट्रेड डील के वजह से और अमेरिकी टैरिफ के वजह से सी फूड्स मछुआरे जो समुद्री किसान कहे जाते हैं वह चंद्रबाबू नायडू का साथ छोड़ रहे हैं। बेरोजगारी और महंगाई की वजह से मजदूर साथ छोड़ रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू का सत्ता में आना अब सपना हो जाएगा आंध्र प्रदेश के अंदर। कांग्रेस की एक बड़ी पैठ बनेगी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने दो पार्टियां आंध्र प्रदेश की, वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू, दोनों के हाथ में दे रखे थे, दोनों को इस्तेमाल करते थे। अब चंद्रबाबू नायडू साथ छोड़ते नजर आ रहे, और आने वाले डीलिमिटेशन बिल में चंद्रबाबू नायडू वोट करेंगे भारतीय जनता पार्टी को, इस बात की गारंटी नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार भी इस सपने को मोदी को पूरा नहीं होने देंगे। और यह सपना अगर मोदी का पूरा नहीं हुआ और यह 30 सांसद अगर तैयारी कर रहे हैं इस बात की कि मोदी अब नहीं, तो फिर मोदी की संकट तो अब शुरू। डिलिमिटेशन बिल और वन नेशन वन इलेक्शन नहीं पास होने का यह तात्पर्य होगा कि नरेंद्र मोदी 2029 का चुनाव नहीं जीत पाएंगे। और चुनाव आयोग का वह गति होगा, कहते हैं ना कहावत कि न घर का न घाट का, कहीं का नहीं होगा। उसकी सारी चोरियां उल्टी पड़ जाएगी। इसीलिए किसी ने खूब कहा था कि जब सड़कें सूनी होती है तो संसद आवारा हो जाता है। इस वक्त संसद आवारा है और सूनी सड़कों पर लोग आ गए हैं। इसलिए संकट अब शुरू हुआ है मोदी का, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। एनडीए के लोग ही अब मोदी को भगाने की भी तैयारी कर रहे हैं और 362 के जगह 272 क्या रह जाएंगे मोदी के पास, इस पर भी अब संकट गहरा गया। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें।